हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक पर दे रखा है, लेकिन मैंने वहाँ सिर्फ ग्रामर के पोर्शन कवर कराए थे। इस वजह से बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे 100 के 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था इकर सही जवाब दो। ठीक है, इकर सही जवाब दो। तो यह एक बुझवल है और उसका जवाब देना है। और बुझवल क्या था? गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में। ठीक है, तो बुझवल है और इसका आंसर, सही आंसर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है रेल। ठीक है, वो कैसे वो समझते हैं। तो गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, और जब गाय हुंकारी मारे तो सब बछरू पेट में। यानी यहाँ पे रेल का बोगी होता है। तो सब स्टेशन में सभी व्यक्ति, यानी रेल है अपनी पटरी पर चलते रहती है और सभी जो व्यक्ति होते हैं वो स्टेशन पर खड़े रहते हैं। लेकिन जब क्या करती है, जब ट्रेन है हॉर्न मारती है तो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, डिब्बे में चढ़ जाते हैं। तो उसी आधार पे कहा गया है कि गाय चरे रेत में, बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में। ठीक है, तो इसी आधार पर इस बुझवल का सही आंसर क्या होता? तो रेल होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहल जाएला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि किसी काम का निरंतरता, दैट मीन्स कोई काम शुरू हुआ है और अभी चल ही रहा है, तो उसे हम कौन सा काल कहेंगे? ऑप्शन है भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल या संभाव्य भविष्यत काल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, वर्तमान काल। ठीक है, कोई भी काम, अच्छा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वर्तमान काल के कहल जाएला। तो कोनो क्रिया के निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाएला। वर्तमान काल के कहल जाएला। तो कोनो क्रिया की निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाएला। इकर में क्रिया शुरू हो जाएला और वो काम निःसिराय रहेला। दैट मीन्स यहाँ पर कोई क्रिया है, काम करने वाला है, तो वो काम करना शुरू कर देता है लेकिन उसका काम खत्म नहीं हुआ रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे ठेबला खायला, ठेबला खायला, दैट मीन्स ठेबला यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, वो अभी खायला मतलब वो खा रहा है, खाना शुरू किया है, वो खा ही रहा है, उसका काम खत्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के उदाहरण, यानी इस तरह के जितने सारे उदाहरण हैं उसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि कोनो काम का निरंतरता के कौन काल कहल जाएला, तो वर्तमान काल कहल जाएला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग होवेला उके कहेना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञा के ठाव में या बदला में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कहल जाएला। संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। जैसे एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे राम भात खालक ऊ एखन घूमे जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, राम भात खालक, तो राम यहाँ पर भात खाने की क्रिया कर रहा है। उसके बाद दूसरे वाक्य में ऊ एखन घूमे गेलक, यानी घूमने जाने का भी क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर राम भात खालक और ऊ एखन, यानी यहाँ पे ऊ जो शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है? तो राम के लिए किया गया है। तो राम यहाँ पर संज्ञा हुआ, लेकिन ऊ दूसरे वाक्य में ऊ एखन घूमे गेलक जिसमें ऊ क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम का परिभाषा ही क्या होता है? संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। तो यहाँ पर राम तो संज्ञा हुआ, लेकिन संज्ञा के बदले में यहाँ पे ऊ एखन घूमे गेलक, वहाँ पे ऊ शब्द का प्रयोग करें तो वो यहाँ पे सर्वनाम होगा। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको और अच्छे से व्याकरण को कंप्लीट करना है सभी टॉपिकों को, तो मैंने 3-4 घंटे की वीडियो दे रखी है, वहाँ से जाकर और अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूर जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इकर में कौन विशेषण कर भेद नहीं लगे। ठीक है, यहाँ से बताना है कि इसमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जातिवाचक विशेषण। ठीक है, इकर में कौन विशेषण के भेद नहीं लागे, तो जातिवाचक विशेषण के भेद नहीं है। तो विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, दूसरा संख्यावाचक विशेषण हो गया, तीसरा गुणवाचक विशेषण हो गया, और चौथा क्या होता है? एक परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, और यहाँ पर जातिवाचक विशेषण नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो यहाँ जातिवाचक विशेषण दिया है वो गलत हो जाएगा। ये जातिवाचक जो होता है किसका भेद होता है? तो संज्ञा का होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ विशेषण की बात किया है, तो विशेषण के 4 भेद, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और एक परिमाणवाचक विशेषण होता है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड राज्य में कै गो जिला आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के कितने जिले हैं, 24, 26, 25 या 27। तो यहाँ पे झारखंड राज्य के कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता दें कि झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था उस समय झारखंड राज्य के कितने जिले थे, तो 18 जिले थे। उसके बाद 6 जिले का निर्माण किया गया। ठीक है, तो अभी कुल कितने जिले हैं, 24 जिले, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक साहित्य कर भाग नहीं है कि, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोक साहित्य का कौन सा भाग नहीं है, लोकगीत, लोक कथा, भुजबल या उपन्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, उपन्यास। ठीक है, लोक साहित्य का कौन सा भाग नहीं है, तो उपन्यास भाग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, परी कथा कैसन मथे कर कथा है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि परी कथा कैसा कथा है, परी कथा है, अनुष्ठानिक कथा है, मनोरंजन कथा है या उपन्यास है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, मनोरंजन कथा है। परी कथा कैसा कथा है, तो मनोरंजन कथा है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी कर पहिल कवि मानल जाए ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी का सबसे पहला कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन है राम उचित सिंह को, घासी राम को, रघुनाथ निरुपति को या बरजू राम को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, रघुनाथ निरुपति को। ठीक है, नागपुरी कर पहिल कवि किके मानल जाएला, तो रघुनाथ निरुपति को माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नागपुरी भाषा कौन लिपि में लिखल मिलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नागपुरी भाषा किस लिपि में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, कैथी लिपि में, रोमन लिपि में, देवनागरी लिपि में या तीनों में। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तीनों लिपि में। ठीक है, नागपुरी भाषा है कौन कौन लिपि में लिखा गया है, तो कैथी लिपि में भी लिखा गया है, रोमन लिपि में भी लिखा गया है, देवनागरी लिपि, यानी तीनों लिपि में लिखा गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मंजर भाग 2, मंजर भाग 2 जो पुस्तक है कर निर्देशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंजर भाग 2 जो पुस्तक है उसका निर्देशन कौन किया है। ऑप्शन है शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू या डॉक्टर कुमारी बासंती और डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू या फिर इकर में से क्यों नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, डॉक्टर कुमारी बासंती और डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, इन दोनों ने इस पुस्तक का क्या किया है, तो निर्देशन किया है। अगर हम यहाँ पे पहला ऑप्शन की बात करें, शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, तो इसका ये क्या किए हैं, संपादक है। मंजर भाग 2 पुस्तक के संपादक कौन हुए, तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। लेकिन यहाँ पे निर्देशन की बात करें तो किन्होंने किया है, डॉक्टर कुमारी बासंती और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू ने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्यय कर सही कथन आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यय का सही कथन कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रत्यय दु शब्द कर मेल प्रति जोड़ ऐसे बन है, या फिर प्रत्यय दुई शब्द कर मेल प्रत्यय जोड़ य से बन है, या फिर प्रत्यय दुई शब्द कर मेल प्रत जोड़ ऐ से बन है, या तीनों। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, प्रत्यय दुई शब्द कर मेल प्रति जोड़ ऐ, यानी यहाँ पे क्लियरली पूछा जा रहा है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो प्रति जोड़ ऐ होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेलूरा के कहल जाएला। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो बेलूरा के कहल जाएला। ऑप्शन है जे होशियार रहेला, जे पढ़ल लिखल रहेला, जे पढ़ल लिखल नहीं रहेला, या जे कोनो नहीं बुझे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, जे कोनो नहीं बुझे। बेलूरा के कहल जाएला, तो जे कोनो नहीं बुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इकर में से भविष्यत काल कर भेद कौन वाक्य है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भविष्यत काल का भेद कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन है वाक सामान्य भविष्यत काल, हेतु मत भविष्यत काल, या फिर संभाव्य भविष्यत काल, या तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तीनों। ठीक है, भविष्यत काल के भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा हेतु मत भविष्यत काल और तीसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीनों भविष्यत काल के भेद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नाव गांव ठाव शब्द केकर उदाहरण है कि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, तो नाव गांव ठाव शब्द किसके उदाहरण है। ऑप्शन है निर्नुनासिक, या फिर अनुस्वार, या अनुनासिक, या महाप्राण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, अनुनासिक। ठीक है, नाव गांव ठाव जो शब्द हैं किसके उदाहरण है, तो अनुनासिक के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, नागपुरी भाषा के और कौन गांव से जानल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सादरी, गंवारी, सदानी, या तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तीनों। ठीक है, नागपुरी भाषा को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो सादरी नाम से भी जाना जाता है, गंवारी से भी और सदानी से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तीनों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नागपुरी भाषा कर जन्म हुई है।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, हिंदी से, मागधी अपभ्रंश से, नेपाली से या गुजराती से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, नागपुरी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भूखक मारे नींदो नखे परत कैसन वाच्य है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूखक मारे नींदो नखे परत कैसा वाच्य है वो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से भाववाच, कर्तरीवाच, कर्मवाच या इकर में से कोनो नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, भाववाच। भूखक मारे नींदो नखे परत कैसा वाच्य है, तो भाववाच है। ठीक है, तो भाववाच किसे कहा जाता है, किके कहल जाएला वो समझ लेते हैं। तो क्रिया कर उसन रूपांतरण के भाववाच कहल जाएला, जेकर में क्रिया कर चाहे भाव कर प्रधानता कर बोध होवेला उके भाववाच कहल जाएला। ठीक है, भाववाच किसे कहते हैं, तो भाववाच क्रिया के वैसे रूपांतरण को हम भाववाच कहते हैं जिसमें क्रिया के भाव की प्रधानता का पता चलता हो, क्रिया के भाव का पता चलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, भूखक मारे नींदो नखे परत। तो यहाँ पर भूखक क्या है, भाव है, भूख लगना क्या है, भाव है। तो यह कैसा भाव होगा, भाववाच्य होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल क्रिया विशेषण कर सही उदाहरण आहे। ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का सही उदाहरण कौन सा होगा वो बताना है। अचक्के, घरी घरी, माझे माझे, एके बेर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, घरी घरी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि क्रिया विशेषण किके कहल जाएगा। तो जोन अव्यय या उसे हम अव्यय को विकारी शब्द बोलते हैं, से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला उके क्रिया विशेषण कहल जाएगा। ठीक है, यानी जिस शब्द से, जिस विकारी शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चलता हो उसे हम क्रिया क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम बात करें जहाँ तहाँ, कहाँ जहाँ, धीरे धीरे, रसे रसे, कले कले, गते गते। ठीक है, ये सब सारे क्या है, तो क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे हमारा क्या हो जाएगा, घरी घरी, क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, नंज समाज कर उदाहरण है के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, नंज समाज कर उदाहरण है के। प्रेम कथा, साहस कथा, बाल कथा या परी कथा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, परी कथा। ठीक है, नंद समाज के उदाहरण कौन सा है, तो परी कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो मैना और बूट कैसन मधे कर कथा है के। प्रेम कथा, साहस कथा, बाल कथा या परी कथा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बाल कथा। मैना और बूट कैसा कथा है, तो बाल कथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकगीत सबसे बगरा के मन गावेना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकगीत के सबसे बगरा के सब गाते हैं। जनाना मन, यहाँ पे साहस कथा हो गया जो कि गलत है, यहाँ पे मर्दाना मन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मर्दाना मन। ऑप्शन सी है छुआ मन। ए और बी, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी, मतलब यहाँ पे जनाना मन और यहाँ पे मर्दाना मन दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए एंड बी यहाँ पे तो गलत दिया हुआ था, तो यहाँ याद रखना है जनाना मन और मर्दाना मन लोकगीत के सबसे बगरा गावेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नागपुरी उपसर्ग ले सब सही वाक्य आहे। ठीक है, नागपुरी उपसर्ग के लिए सही वाक्य कौन सा है वो बताना है। पहला है, शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता आवेला, शब्द कर अर्थ में बदलाव आवेला, उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला, तीनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तीनों सही है। ठीक है, नागपुरी में उपसर्ग के लिए सही शब्द क्या क्या है, तो पहला तो शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता आता है इससे, दूसरा शब्द कर अर्थ में बदलाव आवेला, और तीसरा क्या है, उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला। ठीक है, तीनों यहाँ पे सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेकर बियाह नहीं हुई है उके कहना। जिसका, यानी यहाँ पे पूछ रहा है जिसका शादी नहीं हुआ है, बियाह नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं, बर कहते हैं, दूल्हा कहते हैं, कुंवार कहते हैं, जवान कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन सी सही होगा, कुंवार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, क कर केर कौन कारक कर चिन्ह हके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क कर केर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन है अधिकरण कारक का, संबंध कारक का, अवदान कारक का या संबोधन कारक का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, संबंध कारक का। ठीक है, क कर और केर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो संबंध कारक का है। ठीक है, यहाँ पे चलिए समझते हैं कि संबंध कारक किके कहल जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा चाहे सर्वनाम के जिस शब्द से क्रिया के बीच में संबंध का पता चलता हो। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, संज्ञा चाहे सर्वनाम के जिस शब्द से क्रिया के बीच का संबंध का पता चलता हो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, और उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो क, कर और केर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अगर आपको नागपुरी व्याकरण में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसके लिए 3-4 घंटे की वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो
अगर आप पूरा देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नागपुरी व्याकरण में आपको प्रॉब्लम नहीं के बराबर होगी। ठीक है, आपके अच्छे से डिटेल में मैंने नागपुरी व्याकरण को अच्छे से कवर किया है, तो एक बार प्लीज़ जाके देखिए, आपको उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, तोहरे मन खात होबा, तोहरे मन खात होबा कौन काल है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तोहरे मन खात होबा, तो कौन सा काल है ये पूछ रहा है, यानी किस काल का उदाहरण है। तत्कालिक वर्तमान काल का, समान वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, या फिर अपूर्ण भूतकाल का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, संदिग्ध वर्तमान काल का। ठीक है, तोहरे मन खात होबा किस काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्तमान काल कर 3 ठो भेद हुएला। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा तत्कालिक वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। और तोहरे मन खात होगा यहाँ पे किस काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सरस्वती कर विनती काले करल जायला, यानी माता सरस्वती कर विनती काहे ले किया जाता है, क्यों किया जाता है। पैसा ले, धन ले, छुआ पुता ले, या लूर ले यानी बुद्धि के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियरली डी सही हो जाएगा, लूर ले यानी बुद्धि के लिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इकर सही अर्थ बुझो। ठीक है, यहाँ पे बुझवल दिया हुआ है और उसका अर्थ क्या होगा वो बताना है। पतई आदमी कर कामे, फर जानवर के कामे। ठीक है, पतई आदमी कर कामे और फर जानवर के कामे, तो इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। मुनगा होगा, कोयनार होगा, या फिर सरई होगा, या फिर बर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सरई होगा। ठीक है, पतई आदमी कर कामे और फर जानवर के कामे, सही आंसर क्या होगा, सरई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नागपुरी में कै गो कारक आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी में कारक के कितने भेद होते हैं, 6, 7, 8 या 4। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 7 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कर्ता कारक का व्यवहार नागपुरी व्याकरण में नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अलावा जितने सारे कारक हैं, सारे कारक नागपुरी व्याकरण में व्यवहार होते हैं, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो इन 7 कारक का व्यवहार आपको नागपुरी में मिलेगा, लेकिन कर्ता कारक का व्यवहार आपको नागपुरी व्याकरण में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो नागपुरी में कै ठो कारक आए हैं, तो 7 गो आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है। ठीक है, नागपुरी भाषा के लिए कौन सा कथन सही है वो बताना है। लिंग कर पता संज्ञा से चलेला, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला, या फिर सी है कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, तीनों से। लिंग कर पता किससे चलता है, तो संज्ञा से चलता है। दूसरा क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला, ये भी सही है। और कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग नहीं बदले। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जोन शब्द से कोनो जिनिस यानी कोई वस्तु हो गया, ठाव, भाव चाहे नाव कर बोध होएला उके कहे ना। ठीक है, जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान, भाव या नाम का पता चलता हो तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31, तो नागपुरिया सदानी बोली और व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है कि। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 31 बोल रहा है कि नागपुरिया सदानी बोली और व्याकरण किसका लिखा हुआ व्याकरण है। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का, रेव कोनार्ड बुकआउट का, या प्रोफेसर केसरी कुमार का, या फादर पीटर शांति नौरंगी का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का। ठीक है, नागपुरिया सदानी बोली और व्याकरण किसका लिखा है गया है, किन के द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, मांदर बनेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 32 पूछ रहा है कि मांदर किससे बनता है, काठ से, माटी से, चमड़ा से, या तीनों से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों से। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, इकर में से कौन गीत बियाह में गावल जाएला। ठीक है, ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा गीत बियाह में यानी शादी में गाया जाता है, सोहर, झंझाइन, लायर या उदासी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, लायर गीत। ठीक है, बियाह में कौन सा गीत गाया जाता है, तो लायर गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ई बुझवल कर सही जवाब दो। ठीक है, बुझवल दिया हुआ है और उसका सही जवाब देना है। हरियर बिलय चरका पूछ, हरियर बिलय चरका पूछ, नी जानबे हले मुखे पूछ। तो सही आंसर क्या होगा, मरचई, मुराई, गजरा या आलू। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, मुराई। ठीक है, हरियर बिलय चरका पूछ, नी जानबे होले मुके पूछ। तो सही आंसर क्या होगा, मुरई। यानी हरा क्या होता है, पत्ता होता है, और चरका पूछ मतलब जो मूली होता है वो नीचे का पोर्शन क्या होता है, व्हाइट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुरई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है,
तीन कौड़ी साहू कर लिखल नाटक है के। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि तीन कौड़ी साहू का लिखा हुआ नाटक कौन सा है। सपूत, ठाकुर, विश्वनाथ शाही, या फिर बंधुआ मजदूर, या अखरा निंदाए गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, बंधुआ मजदूर। ठीक है, तीन कौड़ी साहू जी के द्वारा लिखल नाटक कौन सा है, तो बंधुआ मजदूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुई रहे। बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, पंजाब में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिरसा मुंडा का जन्म कहिया हुई रहे। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था। 15 नवंबर 1975 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 1875 में, 15 नवंबर 1900 में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। ठीक है, बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भविष्यत काल कर उदाहरण है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा होगा, वो बताना है। मोई पढ़ी, दीदी बुलाए रहे, मंगरा आवी, छुआ नहात रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सी हो जाएगा, मंगरा आवी। ठीक है, भविष्यत काल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, मंगरा आवी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको व्याकरण में अच्छे से कमांड होनी चाहिए सभी, यानी व्याकरण के काल क्या है, समास क्या है। तो मैंने इसके लिए बता रखा है कि मैंने आपके लिए वीडियो दे रखी है 3-4 घंटे के, आप जाके जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोख कर उल्टा शब्द है के। ठीक है, चौक का उल्टा शब्द क्या होगा, चोखनी होगा, तेज होगा, चोखा होगा, या भोथर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, भोथर। ठीक है, चोख का उल्टा शब्द पूछ रहा है, उसका अपोजिट, तो क्या होगा, भोथर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इकर में से नागपुरी ले सही वाक्य हुई। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि नागपुरी ले सही वाक्य कौन सा होगा। मोय जाम्बो, मोय जाबो, मोय जाबा, या मोय जाबू। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मोय जाबू। ठीक है, नागपुरी में सही वाक्य कौन सा होगा, तो मोय जाबू नागपुरी में सही वाक्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, रोपा रोपे चाहे काम धंधा करे बगरा बेरा जोन गीत के गावल जाएला ओके कहना। ठीक है, यानी रोपा रोपने समय चाहे काम धंधा करने समय जिस गीत को ज़्यादा गाया जाता है उसे क्या कहते हैं। फगुआ गीत कहते हैं, क्रिया गीत कहते हैं, संस्कार गीत कहते हैं, या ऋतु गीत कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्रिया गीत कहते हैं। ठीक है, रोपा रोपने समय चाहे काम धंधा करने समय जिस गीत को ज़्यादा गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया गीत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, जोन संज्ञा शब्द से एक से बगरा चीज, जीव चाहे काम कर बोध हुए उके कहना। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक से बगरा चीज का, जीव का, या वस्तु का, या काम का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे, द्विवचन कहेंगे, बहुवचन कहेंगे, या इकर में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, बहुवचन कहेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अति समान सूचक शब्द आए। ठीक है, अति समान सूचक शब्द कौन सा है वो बताना है। रौरे, तोय, आपने, या तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आपने होगा। ठीक है, अति समान सूचक शब्द, ए भी समान सूचक है, रौरे भी है, तोय भी समान सूचक है, लेकिन अति समान सूचक शब्द कौन होगा, आपने होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 है, एदे आवत है ओदे जात है कर सही जवाब देव। ठीक है, बुझवल दिया हुआ है, एदे आवत है ओदे जात है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हाथ होगा, गोड़ होगा, आंख होगा, या दांत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, आंख होगा। ठीक है, ए दे आवत है वो दे जात है का सही जवाब क्या होगा, आंख होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि राम के बाजार जायक रही तो उकर ले सही वाक्य का होगी। ठीक है, यदि राम को बाजार जाना है तो उसके लिए सही वाक्य क्या होगा वो बताना है। राम बाजार गेलक, राम बाजार जात रहे, राम बाजार जाए, या राम बाजार जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, राम बाजार जाए। ठीक है, यदि अगर राम को बाजार जाए है यानी जाना है तो सही जवाब क्या होगा, तो राम बाजार जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, नागपुरी ले सही जवाब सही वाक्य हुई। ठीक है, नागपुरी के लिए सही वाक्य कौन सा होगा वो बताना है। राम खाएक लाइग है, राम खाए लाइगे है, या राम खाएक लाई है, या राम खाएक लाइग हो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, राम खाएक लाइग है। ठीक है, नागपुरी में सही वाक्य कौन सा होगा, तो राम खाएक लाइग है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, जेकर ठीन कोनो नहीं रहेला। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है उके कहना है, उसे क्या कहा जाता है, धनगर, अमीर, गरीब, कंगाल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, कंगाल। ठीक है, जेकर ठीन कोनो नहीं रहेला उके का कहना, तो कंगाल कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, फगुआ गीत गावल जाएला। ठीक है, फगुआ गीत कब गाया जाता है, फागुन में, जेठ में, आषाढ़ में, सावन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फागुन में। फगुआ गीत कब गाया जाता है, तो फागुन में गाया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, नागपुरी में तालब स और दनि स कर उच्चारण हुएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी में तालब स और दैन स का उच्चारण किस रूप में होता है। तो मूर्धन्य स में और ख में, या तालब स और मूर्धन्य स में, या तालब स और ख में, या दैन्य स और मूर्धन्य स में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मूर्धन्य स और ख में। ठीक है, याद रखना है, तालब स और दैन्य स का उच्चारण नागपुरी में किस रूप में होता है, तो मूर्धन्य स और ख में होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, इकर में से वाक्य कर भेद कौन है कि। ठीक है, यहाँ से बताना है कि इसमें से वाक्य का भेद कौन कौन से हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों। ठीक है, वाक्य का भेद कौन कौन से होते हैं, तो सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 है, तांडव नाच के करे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि तांडव नाच कौन करते हैं, शिव, विष्णु, राम, रावण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, शिव। ठीक है, तांडव नाच के करते हैं, यानी तांडव नाच कौन करते हैं, कौन भगवान, तो शिव भगवान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, मंजर भाग 2 कर संपादक के है के। ठीक है, मंजर भाग 2 के संपादक के कह रहे हैं, वो बताना है, डॉक्टर कुमारी बासंती, शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, या डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, या डॉक्टर अशोक बड़ाई। तो जस्ट हमने अभी बताया था शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, मंजर भाग 2 के संपादक कौन है, तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। और यहीं पर अगर हम बात करें निर्देशन किसने किया है, तो डॉक्टर कुमारी बासंती और डॉक्टर गिरधारी राम गंजू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, लौरी के और का कहना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लौरी को और क्या क्या कहते हैं, पैना कहते हैं, पैना कहते हैं, सोटा कहते हैं, या तीनों कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों। ठीक है, लौरी को और क्या क्या कहा जाता है, तो पैना, पैना, सोटा। ठीक है, ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 है, दिन रात पानी पियो ना, मुदा प्यासे रहो ना। ठीक है, यहाँ पे बुजवल पूछ रहा है कि दिन रात पानी पियो ना, मुदा प्यासे रहो ना, कान, रोड, या फिर पुल, या आँख। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, पुल होगा। ठीक है, दिन रात पानी पियो ना, मुदा प्यासे रहो ना, इसका सही जवाब क्या होगा, तो पुल होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, उ मूल ध्वनि जेकर खंड नी करल जाए सकेला ओके कहना। ठीक है, उ मूल ध्वनि जेकर खंड या टुकड़ा नी करल जाएला सेके का कहल जाएला, शब्द, वाक्य, संज्ञा या वर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, वर्ण कहल जाएला। ठीक है, उ मूल ध्वनि जेकर खंड या टुकड़ा नी करल जाएला सेके का कहना, तो वर्ण कहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि प्राण है के। ध्वनि किसका प्राण है, वाक्य का, शब्द का, वचन का, या स्वर का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, शब्द का। ठीक है, ध्वनि प्राण है के, वो ध्वनि किसका प्राण है, तो शब्द का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला। ठीक है, यहाँ पे नी थोड़ा सा कटा हुआ है, तो नी देवेला, बांसुरी, मांदर, नगाड़ा, या बीन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीन। ठीक है, नागपुरी लोकगीत में कौन सा बाजा संग नहीं देता है, तो बीन नहीं देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, सामाजिक कहावत कर भेद कौन नहीं लागे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामाजिक कहावत का भेद कौन सा नहीं है, जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक संबंधी, या भाग्य संबंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, नारी संबंधी। ठीक है, सामाजिक कहावत का भेद कौन सा नहीं है, तो नारी संबंधी भेद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 है, महात्मा गांधी केकर लिखल रचना है के। ठीक है, महात्मा गांधी किसका लिखा हुआ रचना है वो बताना है, नईमुद्दीन मिर्दाहा का, कर्मदयाल का, धनीराम बख्शी का, या हरिनंदन राम का। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा, नईमुद्दीन मिर्दाहा का। ठीक है, महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखित रचना है, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, झारखंड राज्य कर राज्यपाल कर नाव लागे। ठीक है, झारखंड राज्य का यानी झारखंड के राज्यपाल कौन है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिए हुए हैं कि पहले जो राज्यपाल थे उनके, यानी रघुवर दास तो मुख्यमंत्री थे, बाबूलाल मरांडी ये भी मुख्यमंत्री थे, सुबी सोरेन ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और द्रौपदी मुर्मू ये थी जिस समय यानी 2019 में थे, तो 2019 में द्रौपदी मुर्मू जी क्या थे, तो राज्यपाल थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी कौन है, तो रमेश बैस जी हैं। ठीक है, अभी कौन है, रमेश बैस जी हैं। त्रिपुरा, इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे, और 10वें नंबर का भी झारखंड में 10वें नंबर के राज्यपाल हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकर में से कौन शिष्ट साहित्य नहीं लगे। ठीक है, यहाँ से बताना है कि इसमें से शिष्ट साहित्य का उदाहरण यानी जो शिष्ट साहित्य नहीं है वो बताना है, उपन्यास, कहानी, कविता, या लोकगीत। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, लोकगीत। ठीक है, शिष्ट साहित्य कौन सा नहीं है, तो लोकगीत शिष्ट साहित्य नहीं है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है,
तोय लिख रहीस कौन काल है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तोय लिख रहीस किस काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का, सामान्य वर्तमान काल का, सामान्य भूतकाल का या सामान्य भविष्य काल का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी ए सही होगा, पूर्ण भूतकाल का। ठीक है, तोय लिख रहीस किस काल का उदाहरण है, तो पूर्ण भूतकाल का। तो यहाँ पर चलिए समझते हैं कि पूर्ण भूतकाल के कहल जाएगा। तो क्रिया कर उ रूप के भूतकाल कहल कहे ना जेकर से क्रिया यानी जो क्रिया का जो काम है सिराय कर सफा सफी बोध होएला। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि पूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे। तो जिस शब्द से किसी काम का पूरा पूर्ण यानी खत्म होने का पता चल रहा हो। तो यहाँ पर तोय लिख रही, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपने यानी तोय जो आपने है वो पूरा लिख चुका है, कि लिख रही यानी पहले लिख चुका है। तो यहाँ पे ये पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, ललमटिया, पिसल हरदी, गुड़ा चाउर शब्द कौन समास कर उदाहरण आहे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ललमटिया, पिसल हरदी, गुड़ा चाउर जो शब्द हैं किस समास के उदाहरण है, तत्पुरुष समास के, कर्मधारय समास के, द्विगु समास के या अव्ययी भाव समास के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हुआ, कर्मधारय समास के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कर्मधारय समास के कहल जाएगा। तो जेकर से पहिल शब्द विशेषण हुए उके कर्मधारय समास कहल जाएगा। ठीक है, जेकर में पहिल शब्द का हुए तो विशेषण हुए उके का कहल जाएगा, तो कर्मधारय समास कहल जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है लल मटिया, तो माटी का रंग कैसा है, तो लाल। लाल यहाँ पे क्या बताता है, तो मिट्टी का विशेषता बता रहा है, और जो शब्द किसी का विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास यानी कर्मधारय समास का कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो जेकर में पहिल शब्द का हुए तो विशेषण हुए उके कर्मधारय समास कहल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लल मटिया, तो लल मटिया क्या है, लाल यहाँ पर यानी मिट्टी का रंग कैसा है, लाल है, तो लल बता रहा है, तो लल मिटिया, तो क्या हो जाएगा ये, तो आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी लल यहाँ पे विशेषण शब्द है। उसी प्रकार पिसल हल्दी, तो हल्दी कैसा है, पिसल है, यानी हल्दी की विशेषता बता रहा है कि पिसा हुआ हल्दी है। उसी प्रकार गुड़ा चावल। ठीक है, तो ये सब जितने सारे शब्द हैं वो सब किसके उदाहरण है, तो कर्मधारय समास के उदाहरण है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, छाहेर कर उल्टा शब्द है के। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि छाहेर का उल्टा शब्द कौन सा होगा, गर्मी होगा, छाहेर होगा, रौद होगा, पानी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, रौद होगा। ठीक है, छाहेर का उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा, रौद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, कुकुर सियार के धरलक वाक्य नागपुरी ले सही है या गलत है वो बताना है। कुकुर सियार के धरलक, तो सही होगा, गलत होगा, पता नहीं, या इकर में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, सही है। ठीक है, कुकुर सियार के धरलक जो कथन है वाक्य है नागपुरी में दिया हुआ है वो क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, दुधायर के कहल जाएला। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, तो दुधायर के कहल जाएला। ऑप्शन से जे पानी देवेला, जे भात देवेला, जे पानी और भात दुइयो देवेला, या फिर जे दूध देवेला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जे दूध देवेला। ठीक है, दुधायर किसे कहा जाता है, तो जो दूध देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला। ठीक है, प्रेम का अभिन्न पुट कहाँ मिलता है हमें देखने को, तो लोक कथा में, निबंध में, लेख में या नाटक में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, लोक कथा में। ठीक है, प्रेम कर अभिन्न पुट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो लोक कथा में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, पिलुआ, छुआ, लंबा शब्द मन केकर उदाहरण है के। ठीक है, पिलुआ हो गया, छुआ, लंबा जो शब्द है किसके उदाहरण है, एक वचन के, बहुवचन के, द्विवचन के, एक में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, एक वचन के। ठीक है, याद रखना है, पिलुआ हो गया, छुआ हो गया, लंबा हो गया, जो ये सब शब्द हैं किसके उदाहरण है, तो एक वचन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झांझन गीत गावल जाएला। ठीक है, झांझन गीत कब गाया जाता है, बियाह में गाया जाता है, जन्म में गाया जाता है, मृत्यु में गाया जाता है, या मुंडन में गाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, जन्म में गाया जाता है। जो झांझन गीत है कब गाया जाता है, तो जन्म के समय गाया जाता है। ठीक है, किसी का जब जन्म होता है तो उस दौरान गाया जाता है। कौन सा गीत, झंझाइन गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, पहेली के नागपुरी में कहना। ठीक है, पहेली को नागपुरी में और क्या कहा जाता है, बुजवल कहा जाता है, कहावत कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है, या मंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, बुजवल कहा जाता है। ठीक है, पहेली को नागपुरी में क्या कहा जाता है, तो बुजवल कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपूत नाटक में कैथो दृश्य आए। ठीक है, सपूत जो नाटक है उसका कितने दृश्य आए हैं, 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 6 दृश्य आए हैं। जो सपूत नाटक है उसके कितने दृश्य आए हैं टोटल, तो 6 दृश्य आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, झारखंड राज्य कहिया बनलक। ठीक है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 1999 में, 14 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, 15 दिसंबर 2000 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, बहुत लोग सभी को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, हेठे कर कौन संज्ञा दुयो लिंग में व्यवहार करल जाएला। ठीक है,
नीचे ऑप्शन में संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि जो दोनों लिंगों में व्यवहार होता है, यानी पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में, तो काड़ा, बकरा, धांगर या कुकुर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, कुकुर। ठीक है, क्योंकि कुकुर बोलते हैं तो इसमें कुत्ता और कुत्ती दोनों का बोध हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, झारखंड का उपराजधानी कहाँ है। ठीक है, झारखंड का उपराजधानी कौन सा है वो पूछ रहा है, रांची, देवघर, दुमका, धनबाद। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, दुमका। ठीक है, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है, तो दुमका है, और झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिष्ट साहित्य का उदाहरण आए। ठीक है, शिष्ट साहित्य का उदाहरण कौन कौन से हैं वो बताना है। कविता है, कहानी है, नाटक है या तीनों है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तीनों होगा। ठीक है, शिष्ट साहित्य के उदाहरण कौन सा होगा, तीनों होगा, यानी कविता, कहानी और नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, दुसुट भेड़ा। कौन भेड़ा, तो दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला। ठीक है, दुसुट भेड़ा जो लोक कथा है, इसमें भेड़ा किसको परेशान करता है, बूढ़ा के, बुढ़िया के, छुआ के या तीनों के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, बुढ़िया के। ठीक है, दुसुट भेड़ा जो लोक कथा है, इसमें भेड़ा किसको परेशान करता है, तो बुढ़िया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए। ठीक है, यानी नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्शन से 3, 4, 6 या 5। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन कौन से। तो पहला तो संस्कार संबंधी हो जाएगा, दूसरा ऋतु संबंधी गीत हो जाएगा, तीसरा वर्त संबंधी गीत हो जाएगा, चौथा हम बात करें तो क्रिया संबंधी गीत हो जाएगा, और पांचवा विविध होता है। ठीक है, तो नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए, 5 भाग में बांटल जाए। कौन कौन, तो पहला संस्कार संबंधी, दूसरा ऋतु संबंधी, तीसरा वर्त संबंधी, चौथा क्रिया संबंधी और पांचवा विविध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, भादो कर एकादशी के का कर पूजा होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 78 पूछ रहा है कि भादो कर एकादशी में का कर पूजा होवेला, करम कर, सोराय कर, फगुआ कर, सरुल कर। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, करम कर। ठीक है, भादो कर एकादशी को कौन सा पूजा होता है, तो करम पूजा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हेठे 4 ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है। ठीक है, नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, वहाँ से बताना है कि नागपुरी जो भाषा है उस पर कौन सा शब्द सही होगा नागपुरी में। ठीक है, पुरुष सही होगा, ऋतु सब सही होगा, ऋषि सही होगा या दोष सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, दोष सही होगा। ठीक है, नागपुरी हम बात करें तो नागपुरी शब्द कौन सा सही होगा, दोष यहाँ पे सही होगा चारों में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, इकर में से पर्यायवाची शब्द नहीं लागे। ठीक है, यहाँ से बताना है कि आपका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, लिबिर लिबिर, भीरे, सपरेक, राम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम। ठीक है, राम क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पंडरा के और का कहना, तो ऑप्शन से चरका, लाल, हरियर, सावना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लाल। ठीक है, पंडरा को और क्या कहते हैं, तो लाल कहते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पंडरा को चरका कहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, लाल होगा। ठीक है, याद रखना है, पंडरा को और क्या कहते हैं, लाल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, जागा। ठीक है, जागा कविता केकर लिखल है। ठीक है, जागा जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है, शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा, या लाल रणविजय नाथ साहदे द्वारा, या पद्मश्री मुकुंद नायक द्वारा, या डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, लाल रणविजय नाथ साहदेव जी के द्वारा। ठीक है, जागा जो कविता है किनके द्वारा लिखा गया है, तो लाल रणविजय नाथ साहदेव जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, अपन चारों बट कर हवा, पानी, गच, ब्रिज के का कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपने चारों तरफ के हवा, पानी, गच, ब्रिज यानी पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, धरती कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, आकाश या जंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, पर्यावरण कहल जाएला। ठीक है, अपन चारों बट कर हवा, पानी, गच, ब्रिज के का कहल जाएला, तो पर्यावरण कहल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, ऊ कौन आदमी है जे महात्मा गांधी के नी जाने। ऊ कौन आदमी है जे महात्मा गांधी की नी जाने में वाक्य कौन वाक्य आया है। ठीक है, कौन सा वाक्य आया है वो बताना है, सरल वाक्य आया है, मिश्र वाक्य आया है, इकर में क्यों नहीं, या संयुक्त वाक्य आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, संयुक्त वाक्य आया है। ठीक है, ऊ कौन आदमी है जे महात्मा गांधी की नहीं जाने, इस वाक्य में कौन सा वाक्य आया है इसमें, तो संयुक्त वाक्य आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, समास शब्द बनेला। ठीक है, समास शब्द कैसे बनता है, 2 या 3 शब्द कर मेल से, नवा शब्द कर मेल से, या 2 या 2 से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला। ठीक है, या फिर 2 या उकर से कम शब्द कर मेल से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा, 2 या 2 से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला, उके का कहल जाएला, समास कहल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है,
पातर शब्द कर उल्टा शब्द हुई, ठीक है। पातर शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? पतला होगा, धनगर होगा, छिनगल होगा या चाकर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, चाकर होगा, ठीक है। पातर शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? चाकर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, हेतु हेतु मत भूतकाल कर सही उदाहरण है कि, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा होगा वो बताना है। हम पढ़त हो, हम पढ़ती, हम पढ़त रही, हम किताब पढ़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, हम पढ़ती, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण कौन सा होगा? तो हम पढ़ती। अब यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं कि हेतु हेतु मत भूतकाल के कहल जाएगा, ठीक है। तो ऐसन भूतकाल के जेकर में काम होवे वाला रहे, मुद्दा कोनो कारण से नहीं हुए, उके हेतु हेतु मत भूतकाल कहल जाएगा, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल के कहल जाएगा। तो ऐसन भूतकाल जेकर में काम होवे वाला रहे लेकिन क्या हो जाए, किसी कारण से काम होवे नहीं पा रही, ओके का कहल जाएगा? हेतु हेतु मत भूतकाल कहल जाएगा। जैसे हम पढ़ती, यहाँ पे हम पढ़ती है, तो यहाँ पे इससे साफ पता चल जा रहा है कि किसी कारणवश से यह नहीं पढ़ पाया कि हम पढ़ती। अगर ऐसा होता तो हम पढ़ते, यानी यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि किसी कारण से यहाँ पे पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो हेतु हेतु मत भूतकाल का परिभाषा ही क्या है कि ऐसा भूतकाल जिसमें किसी कारण से पूरा काम नहीं हो पाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेतु हेतु मत भूतकाल। और उदाहरण देखें तो तोय पढ़ते, उमन पढ़ते, हम पढ़ती, ठीक है। तो किसी कारणवश से हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हेतु हेतु मत भूतकाल कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रफुल्ल कुमार राय कौन कविता लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। विश्वनाथ शाही, नवीन सुबह शुभ, लहरा, कहत है मजदूर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, विश्वनाथ शाही, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा कविता है? तो विश्वनाथ शाही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सोनारक सौ कुटासी लोहारक एक घाना, कहावत संबंध है। सोनारक सौ कुटासी लोहारक एक घाना, कहावत किससे संबंधित है? नारी से है, जाति से है, ऐतिहासिक से है या ज्ञान से? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, जाति से, ठीक है। सोनारक सौ कुटासी लोहारक एक घाना, कहावत का संबंध किससे है? तो जाति से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जहाँ तहाँ धीरे धीरे गते गते कले कले कौन कर उदाहरण है कि, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उससे बताना है कि जहाँ तहाँ धीरे धीरे गते गते कले कले किसका उदाहरण है? विशेषण का, क्रिया विशेषण का, क्रिया का, काल का। तो क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। इसको मैंने पहले भी इसी में डिस्कस कर चुका है। तो जहाँ तहाँ धीरे धीरे गते गते कले कले कौन का किसका उदाहरण है? तो क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता कारक कर सही कथन होगी, ठीक है। कर्ता कारक का सही कथन कौन सा होगा वो बताना है। मंगरा भात खालक, मंगरा भात ने खालक, मंगरा भात खालक या फिर मंगरा भात खालो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, मंगरा भात खालक, ठीक है। कर्ता कारक का सही कथन कौन सा होगा? तो मंगरा भात खालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, सुमार, डुमारी पहाड़, भोटांग, शब्द मन उदाहरण है कि, ठीक है। ये जितने सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, सुमार, डुमारी पहाड़, फिर भोटांग, तो किसका उदाहरण है वो बताना है। जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, समूहवाचक का या फिर भाववाचक का। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, ठीक है। सुमार, डुमारी पहाड़, भूटान, शब्द मनक केकर उदाहरण के? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर उदाहरण के। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाएगा? तो जोन शब्द से किसी निश्चित वस्तु, स्थान चाहे व्यक्ति कर बोध होता है उसे क्या कहल जाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाता है, ठीक है। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे सुमार, डोमारी पहाड़, ठीक है, किसी खास पहाड़ का नाम है। भूटान किसी देश का नाम है, ठीक है। तो किसी निश्चित जगह का बोध हो रहा है, किसी निश्चित नाम का पता चल रहा है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, आइज काइल अब तब शब्द मन कौन अव्यय है के, ठीक है। आइज काइल अब तब शब्द सब कैसा अव्यय है वो बताना है। दिशावाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या स्थितिवाचक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालवाचक है, ठीक है। आइज काल अब तब कैसा शब्द है? तो कालवाचक शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मांदर कैसन बाजेला, ठीक है। मांदर कैसा बजता है सभी आप जान रहे होंगे। धितिक धितिक या दातिंग धितान या फिर धातुंग कून या फिर धितांग धितांग धातुंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धितांग धितांग धातुंग बजता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, चारों भाई घर आले में कौन बहुवचन आए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों भाई घर आले, तो इसमें कौन सा बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? चारों है, भाई है, घर है या आले हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चारों, ठीक है। तो चारों भाई घर आले, इसमें बहुवचन रूप कौन सा है? तो चारों जो है वो बहुवचन शब्द है, ठीक है। बहुवचन किसे कहा जाता है? तो जिससे एक से अधिक वस्तु व्यक्ति का बोध हो रहा है तो उस शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे चारों क्या है? एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे चारों क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 है, करिया कर के कर, तो करिया कर उल्टा शब्द है। करिया का उल्टा शब्द क्या है? ललकी, चरकी, चरका, पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, चरका। करिया का उल्टा क्या हो जाएगा? चरका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलॉग ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल है? ठीक है, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी, कैथी, ब्राह्मी या रोमन? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, रोमन लिपि में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, डायर कसम कस पात घोरा, डायर कसम कस पात घोरा, फूले कदम फरे केरा, फूले कदम फरे केरा कर सही जवाब दो। यहाँ पे भुजबल दिया हुआ है, इसका सही जवाब देना है कि डायर कसम कस पात घोरा, फूले कदम फरे केरा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? केरा गज, सखुआ गज, अम्बा गज, सेमर गज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, सेमर गज। ठीक है, डायर कसम कस पात घोरा, फूले कदम फरे केरा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सेमर गज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए का जोड़ल जाएला। ठीक है, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए का जोड़ल जाएला वो बताना है, मन, मने, झन या तीनों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीनों। ठीक है, नागपुरी में अगर हमको एक वचन से बहुवचन बनाना है तो क्या क्या जोड़ेंगे? यानी मन भी जोड़ के बना सकते हैं, मने भी जोड़ के बना सकते हैं, जन भी जोड़ के बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 है, नागपुरी भाषा झारखंड कर अलावे कहाँ बोलल जाएला? ठीक है, नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा और किस राज्य में बोला जाता है? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा और कहाँ बोला जाता है? तो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने उत्पाद सिपाही 2019 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे को अच्छे से कवर किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसी तरीके से अपने तैयारी को बनाए रखें। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।